तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं 10 हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनीज। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये सारी कंपनीज मैं आपके साथ ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। तो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यहाँ पर बाइंग लेवल होने चाहिए वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। और क्या हमको बाइंग करनी भी है या नहीं करनी, उसके पीछे के रैशनल भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे जरूर देखिएगा। और आज के दिन ऑलरेडी दो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और दोनों ही आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग हैं और दोनों ही बहुत गजब के वीडियोस हैं। दोनों में ही कुछ ना कुछ जबरदस्त इंसाइट्स मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो दोनों वीडियोस को जाके आप जरूर जरूर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर पहली कंपनी कौन सी है। तो पहली कंपनी है यहाँ पर एस जे एस एंटरप्राइजेस। जी हाँ दोस्तों, एस जे एस एंटरप्राइजेस ऑटो एनसीआरटी की कंपनी है। फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी इसका हम कर चुके हैं। 1400 करोड़ 1500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न रेशोज अच्छे हैं। आर ओ सी आर ओ ई अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पिछले कुछ क्वार्टर से हमने देखा है कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और ऑटो सेक्टर रिवाइवल का एक गजब का बेनिफिशियरी है। अगर हम बात करें कंपनी करती क्या है, तो बेसिकली जो आपने देखे होंगे गाड़ियों में जो वो एम्बलम्स होते हैं, जो वहाँ पर डिज़ाइन होती है, गाड़ी का जो लोगो वगैरह होता है, ये वो कंपनी बनाती है। महिंद्रा, टाटा, मारुति, बजाज, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, सभी कंपनीज के मतलब गजब का इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। एसकेयूज की बात करूँ तो हंड्रेड्स ऑफ एसकेयूज इसके पास ऑलरेडी है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, इसको आप ज़रूर यहाँ पर एक बार खुद भी पढ़ के इस पर रिसर्च कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हो सका तो आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। बाइंग की बात करते हैं, कहाँ बाइंग करनी है, तो आप देखिए। अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो पॉजिटिव ट्रेंड है, ऊपर की साइड आपको ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है क्योंकि मार्केट में गिरावट आई थी। लेकिन अभी भी आप देखिए ट्रेंड लाइन का जो ये अप ट्रेंड है वो हमको यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ये लेता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर पहले भी सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ पर फिर से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करा। तो अगर इसने सपोर्ट लिया यहाँ पर तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक फिर से आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक डाउन आया तो ये स्टॉक फिर आपको करेक्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है करीब 430 के लेवल के आसपास। तो करंट मार्केट प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर 430 तक आता है तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म। अच्छी नजर आ रही है लॉन्ग टर्म इन द सेंस, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जब तक ऑटो साइकिल चलेगी ये स्टॉक भी अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। ये हो गई पहली कंपनी। दूसरी कंपनी है यहाँ पर सफायर फूड्स। क्यूएसआर सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है यहाँ पर। हालांकि लीडर जुबिलेंट फूड है, देवयानी काफ़ी अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है। एंड सफायर फूड भी यहाँ पर कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है क्योंकि इसकी ग्रोथ भी अच्छी नज़र आ रही है। और एक और चीज़ यहाँ पर अच्छी नज़र आती है, डेट टू इक्विटी रेशो इसका बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू देवयानी जुबिलेंट फूड। और टेक्निकली भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। आप देखिए शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में हमको स्टॉक देखने को मिल रहा है और आज की डेट में भी मार्केट में गिरावट थी या फिर वॉलेटाइल था मार्केट और पिछले कुछ दिनों से गिरावट, लेकिन ये स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरा, कंसोलिडेट करा अपने रेजिस्टेंस के आसपास। और एक काइंड ऑफ स्पिन टॉप पैटर्न काइंड ऑफ कैंडल हमको बनती हुई देखने को मिल रही है। अनडिसाइसिव इनडिसाइसिव कैंडल आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बायर और सेलर्स का आप कह सकते हैं कि थोड़ा मतभेद हो रहा है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है यहाँ से ऊपर जा सकता है। ये जो यहाँ पर लोग फंसे हुए थे, ये काइंड ऑफ यहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे जिन्होंने यहाँ पर बाइंग करी होगी, एक ओवरहेड सप्लाई हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है जो जैसे ही निकल जाएगी ये स्टॉक फिर से ऊपर जाएगा। तो लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। जो शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं एक बार इसको क्रॉस करने दीजिए, करीब 1540 का लेवल ये ब्रेक करता है, उसके बाद इसमें फ्रेश रैली आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म वाले भैया क्यूएसआर सेक्टर पे प्ले करना चाहते हैं तो जुबिलेंट, देवयानी, सफायर तीनों ही बहुत बेहतरीन कंपनी है। तीनों में से आप किसी को भी यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। अगर आपको हाई ग्रोथ चाहिए तो देवयानी और सफायर अच्छी है, और कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए तो जुबिलेंट फूड यहाँ पर अच्छी नज़र आती है। ये हो गई दूसरी कंपनी। भैया तीसरी कंपनी कौन सी है? तीसरी कंपनी है यहाँ पर पॉली मेडिक्योर। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरर है, बहुत ही गजब की कंपनी है। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। और अगर आप देखिए मार्केट में गिरावट थी लेकिन ये स्टॉक भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास जो है कंसोलिडेट करा, ज़्यादा इसमें गिरावट हो नहीं रही, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद कंसोलिडेशन हो रहा है अपने रेजिस्टेंस के आसपास। एक ये रेजिस्टेंस था, एक ये रेजिस्टेंस था, एक ये रेजिस्टेंस था, तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर इसके हैं, अच्छे खासे रेजिस्टेंस हैं और उसी के आसपास ट्रेड करा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर तेजी आ सकती है। जैसे इसको रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा यहाँ से फ्रेश रैली हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की अच्छी कंपनी नज़र आती है और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्ले है। जी हाँ, तो अभी भी 75% जो है चाइना से या फिर दूसरे देशों से मेडिकल डिवाइस इम्पोर्ट हो रहे हैं इंडिया में। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का काफ़ी पुश है इस सेक्टर को लेकर, इन कंपनीज़ को लेकर। यहाँ पर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है और ये मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक यहाँ पर देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको ये। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गोल्डन क्रॉस होता हुआ नज़र आ रहा है तो आप इसको बाय कर सकते हैं।
नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर सारेगामा। सारेगामा की बात करें तो म्यूजिक सेगमेंट की बहुत ही लाजवाब कंपनी है, लेकिन फंडामेंटली लाजवाब है, लेकिन टेक्निकली अभी वीक नजर आ रही है क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो चुकी है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक और गिर सकता है, करीब 360 के लेवल्स तक ये आ सकता है, और वहाँ से भी गिरा तो फिर ये आपको आता हुआ देखने को मिलेगा करीब करीब यहाँ पर 300 के लेवल के आसपास। और ये स्टॉक मेरे पास भी था और आपको पता है इसमें से मैं निकल चुका हूँ, रीज़न मैंने उस वीडियो में भी बताए थे। अब ये गिरावट क्यों हो रही है? तो रीज़न हो सकता है अभी इन्होंने मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया है। अब दुनिया भर के मोबाइल फ़ोन मार्केट में वैसे ही हैं, तो सारेगामा को मोबाइल लॉन्च करने का मुझे यहाँ पर तुक समझ नहीं आता। मतलब जो चीज़ पे इनको फोकस करना चाहिए उसी चीज़ पे आई थिंक करना चाहिए फोकस, उसी में ही अच्छे हैं। तो मोबाइल लॉन्च करने का जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैपिटल अलोकेशन को लेकर एक मिस कैपिटल अलोकेशन है, उसी को लेकर मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टर्स में थोड़ी नाराज़गी है और इसलिए स्टॉक गिर रहा है। और मैंने ये स्टॉक बेचा था बिकॉज वैल्यूएशन कंसर्न थे मेरे, तो मैंने इसलिए यहाँ पर बेचा था। बाकी कंपनी काफ़ी अच्छी है, अगर आपको बाइंग करनी है तो आप इसमें 360 के लेवल्स का वेट कीजिए और उसके बाद 300 के लेवल्स का वेट कीजिए, आप इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर मोल्टेक पैकेजिंग। रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग में मार्केट लीडर है, अराउंड 24-25% का मार्केट शेयर है। अच्छा खासा यहाँ पर हमको एक तेज़ी देखने को मिली थी। ये स्टॉक भी मैंने निकाल दिया था, बहुत ही रिग्रेट है मुझे, लेकिन अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे स्टॉक में हमने बाइंग करी थी, उसमें अच्छा पैसा बना लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म की अच्छी कंपनी है। ऊपरी स्तरों पर देखिए अपने कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक, एक रेजिस्टेंस है ये वाला, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका तो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। और ये स्टॉक मुझे लगता है थोड़ा और नीचे आएगा तो आपको ये फिर आता हुआ देखने को मिल सकता है करीब 860 के लेवल के आसपास, तो वहाँ पर आप और बाय कर सकते हैं। अगर और गिरता है तो फिर ये और नीचे आ सकता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग टर्म वाले इसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं, ज़्यादा बाय मत कीजिएगा क्योंकि वैल्यूएशन मुझे लग रहा है थोड़े से ज़्यादा हो चुके हैं अभी। तो एसआईपी आप यहाँ पर कीजिए, और एसआईपी में भी बहुत ज़्यादा एसआईपी मत कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट कीजिए। और शॉर्ट टर्म वाले एक बार इसको क्रॉस करने दीजिए, करीब करीब 1025 का लेवल ऊपर जाएगा इस लेवल से, तब आप इसमें फ्रेश बाय कर सकते हैं, वहाँ से फ्रेश रैली आने की उम्मीद है। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर प्रिंस पाइप। फंडामेंटली बहुत ही गजब की कंपनी है, सेक्टर बहुत अच्छा है, लेकिन टेक्निकली थोड़ी सी वीक नज़र आ रही है। ऊपर की साइड एक जो है डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल को ये स्टॉक फॉलो कर रहा है। ये देखिए अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आता है, और यहाँ पर हालांकि काफ़ी अच्छे एक सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लेकिन मुझे लग रहा है जिस प्रकार का ट्रेंड है ये थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, तो ये स्टॉक और गिर सकता है करीब करीब 550 के लेवल के आसपास। तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं इसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए, और उसके बाद अगर गिरता है तो 550 के लेवल पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि पाइप सेक्टर ग्रो करेगा और ये कंपनी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है, लगातार ये भी मार्केट शेयर गेन कर रही है। और रियल एस्टेट साइकिल रिवाइवल, कंस्ट्रक्शन रिवाइवल, अगर बात करें इंफ्रा रिवाइवल की बात करें तो ये सारी कंपनीज अच्छा करेंगी, जो बेसिकली प्रॉक्सी है रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंफ्रा। तो प्रिंस पाइप फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी कंपनी नज़र आती है, और यहाँ पर ये जो है शॉर्ट टर्म प्रेशर है, ज़रूर इसको आप बाय कर सकते हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो वेट कीजिए, करीब करीब इसको एक बार 660 का लेवल क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद बाय कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। लॉन्ग टर्म वाले अभी बाय कीजिए, 550 के लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, और उसके बाद और गिरता है तो फिर हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर दोस्तों पराज इंडस्ट्रीज। गजब की कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, आई थिंक 7 से 8 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। इथेनॉल स्टोरी यहाँ पर ज़बरदस्त चलने वाली है अगले आने वाले एटलीस्ट 3 से 5 साल, ऐसा लग रहा है यहाँ पर जिस प्रकार की रिपोर्ट सारी, जिस प्रकार का गवर्नमेंट का पुश है। साथ ही साथ जो बायो इकोनॉमी है वो भी एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड रहने वाला है, उसको भी ये कंपनी अच्छा केटर करती हुई नजर आएगी। तो स्टॉक में गिरावट हो रही है, करंट मार्केट प्राइस पर आप एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक इसको बाय कर सकते हैं, और गिरता है तो फिर ये स्टॉक आपको आता हुआ देखने को मिलेगा करीब 360 तक, वहाँ पर आप और बाय कर सकते हैं। बाकी जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं वो एक बार मुझे लगता है कि एक बार 437 का लेवल इसको क्रॉस करने दीजिए, या फिर मोटा मोटा मान लीजिए 440 का लेवल क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद इसका फ्रेश बाय कर सकते हैं। उसके ऊपर ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है इधर, तो फिर एक फ्रेश रैली हमको आती हुई देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म वाले नीचे ही बाय कीजिए, फिर ऊपर का मज़ा तो आपको वैसे भी मिलने ही वाला है थोड़े बहुत समय में, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है नेक्स्ट कंपनी दोस्तों रूट मोबाइल। क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है, गजब की कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, स्मॉल कैप, और इस सेगमेंट में मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक तरह से ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। आई थिंक अगर आपको याद हो तो मैंने एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था आपको ये इंडस्ट्री 35% से ग्रो करती हुई हमको नजर आएगी, और उसमें रूट मोबाइल जैसी कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है जिनका नेट रिटेंशन रेट ही 120% के आसपास आता है। मतलब जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वही उनसे ही इनका जो रिकरिंग रेवेन्यू है वो आता हुआ नज़र आता है, और ये अच्छे साइन है किसी भी कंपनी के लिए। और इस कंपनी की बात करें तो फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी है, डीआईएस अपने स्टेक बढ़ाए हैं, एफआईज ने अपने स्टेक यहाँ पर ऑलमोस्ट अच्छे खासे यहाँ पर 20% के आसपास तक लेके गए हैं। तो ये स्टॉक भी ऊपरी स्तरों से डिस्काउंट पे अवेलेबल है।
तो आप बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैनेजमेंट भी बुलिश है अपने बिजनेस को लेकर, वो भी बोल रहे हैं कि 30% तो आराम से यहाँ पर ग्रो करेंगे आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि डिमांड काफ़ी अच्छी है। और फेस्टिवल सीजन में मुझे लगता है ये कंपनीज अच्छा करेंगी, रूट मोबाइल जैसी, एप्पल जैसी कंपनीज अच्छा करेंगी आगे आने वाले समय में। डिजिटल जो यहाँ पर इंटरफेस है, मतलब डिजिटल की तरफ जो इनका एक रुझान है, जो केटर कर रही हैं डिजिटल सर्विसेज को, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज ये जो कंपनीज प्रोवाइड करा रही है, वो इनके लिए एक अच्छा यहाँ पर फ़ायदे का सौदा साबित हो सकती है। और इसके बारे में तो कई बार हम चर्चा कर ही चुके हैं, तो इसको भी बाय कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर ये स्टॉक बात करें तो कैसा नज़र आ रहा है टेक्निकली थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में वीक नज़र आ रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो चुकी है, तो हो सकता है थोड़ा और गिरावट हो जाए, लेकिन लेट्स सी कितनी गिरावट होती है। मुझे लगता है ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए। इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो होगा करीब 1290 के आसपास, तो 1290 के आसपास इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर वहाँ से और गिरता है तो 1060 के आसपास आएगा, वहाँ पर और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए, शॉर्ट टर्म में प्रेशर रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगी ऐसा नज़र आता है, तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर वन एंड ओनली CDSL। अभी ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है। आई थिंक इसका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से तो ऊपर ही है। अब कितना है वो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कितना है मार्केट कैप इसका। लेकिन हाँ, मान के चल सकते हैं एक अभी भी स्मॉल कैप कंपनी है, क्योंकि जो इंडिया की जो कैपिटल मार्केट्स की ग्रोथ आने वाली है ना, वो बहुत ह्यूज है। उसके हिसाब से बहुत ही छोटी कंपनी है अभी ये, तो यहाँ से ग्रोथ के जो हेडरूम है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म वाले तो भैया इसको बाय करते रहिए, करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए, और गिरता है तो और बाय कीजिए। लॉन्ग टर्म वाले के लिए तो ऑलरेडी ये ऊपर इस तरह से देखिए काफ़ी डिस्काउंट पे है। 1740 के आसपास का हाई था और अभी 1300 के आसपास है, तो ऑलरेडी काफ़ी डिस्काउंट पे है, तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और अगर गिरता है ये स्टॉक तो फिर कहाँ तक आ सकता है, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो करीब 1230 के आसपास नज़र आ रहा है, तो 1230 पे और एक्यूमुलेट कीजिए। अगर ये 1000 के आसपास आता है तो फिर तो और भी आप ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सी आएगा ही नहीं आएगा, वो तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ही बताएगा। लेकिन हाँ, एज ए लॉन्ग टर्म निवेशक हम क्या कर सकते हैं, अच्छी कंपनीज में अच्छे लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। तो लेवल्स क्या है, अच्छा लेवल इसका 1250 का है। उसके बाद मेरे को लग रहा है अगर ये स्टॉक और गिरता है तो फिर 1100, उसके बाद 1000 के लेवल्स भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसको भी आप करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म निवेशक हैं, जो शॉर्ट टर्म प्ले करना चाहते हैं, वो एक बार इसको 1450 का लेवल क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद आप बाय कीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर एस एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स। इंफ्रा रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि क्रेन हो गया, जो मोबाइल टावर क्रेन्स हो गई, उसमें मार्केट लीडर कंपनी, आई थिंक 65% इसका मार्केट शेयर। उसको तो मैं काफ़ी निचले स्तरों से कवर कर ही रहा हूँ, लगातार कवर कर रहा हूँ। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, देखिए ये वाला जो एक लेवल था इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हमको आता हुआ देखने को मिला। उसके बाद फिर से जो है रिट्रेसमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है, और अपने जो रेजिस्टेंस था उसी को एज ए सपोर्ट ये स्टॉक अब रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक दो दिन और यहाँ पर कंसोलिडेट किया, तो ये स्टॉक फिर से एक ऊपर की चार पकड़ता हुआ नजर आएगा। तो आप इसको करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं, और गिरता है तो और बाय कर सकते हैं। अगर ये और गिरा तो फिर ये आ सकता है करीब करीब 270 के लेवल के आसपास, तो इसको आप बाय कर सकते हैं। इंफ्रा रिलेटेड थीम को आपको प्ले करना है, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, तो एक ज़बरदस्त प्रॉक्सी यहाँ पर नजर आती है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, अपने सेगमेंट के लीडर कंपनी है, तो इसको भी आप बाय करके चल सकते हैं। तो ये है दोस्तों 10 स्मॉल कैप कंपनीज, हाई ग्रोथ कंपनीज, लेवल्स हमने डिस्कस यहाँ पर कर ही लिए। तो आप इनको ज़रूर एक बार अपनी रिसर्च करके, स्टडी करके ज़रूर यहाँ पर पोजिशन बना सकते हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।